हेलो एवरीवन। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर किया था उसके बाद कि हम इसके बाद सीधा चैप्टर नंबर 11 एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस से ही रिलेटेड है। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है ट्रायल बैलेंस तक की, और 11 चैप्टर आपका आता है यूनिट 3 में। तो सबसे पहले हम ये एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन का चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम फिर यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे या फिर हम फाइनल अकाउंट्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम करते हैं एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप जस्ट अ मिनट ओके सो जब भी हम जर्नल से लेजर अकाउंट्स के अंदर एंट्री करते हैं तो ये जो पोस्टिंग करते हैं हम, इस टाइम पे बहुत सी एरर होने का चांस रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि हमने मशीनरी खरीदी है कैश में, जब इसमें अकाउंट्स में इसकी एंट्री करी तो एक अकाउंट बनना चाहिए था मशीनरी और एक अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री मशीनरी के डेबिट साइड पे होनी चाहिए थी और कैश अकाउंट के या कैश बुक के क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए थी। लेकिन गलती से क्या हुआ कि जो हमारा परचेज अकाउंट है, हमने क्या किया, गलती से इस परचेज को मशीनरी अकाउंट में दिखाने की बजाय हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा दिया टू कैश, राइट। तो ये एक एरर हो गई है मशीनरी अकाउंट का बैलेंस। अब जब हम ये मशीनरी अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो इसमें जितने की भी मशीनरी थी, मान लीजिए 2000 रुपये की थी, ये 2000 रुपये से यहाँ पे 2000 रुपये से ये कम आएगी, और परचेज अकाउंट है उसमें ये 2000 रुपये यहाँ पे हमारे ऐड हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने गुड्स 2000 के हमारे ज़्यादा दिखाएंगे, जबकि हमारा एक्चुअल में क्या है, मशीनरी अकाउंट में आना चाहिए था ये बैलेंस। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हमारी हो सकती हैं जब जर्नल से हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। तो कई बार आप कोई ट्रांजैक्शन लिखना भूल, कई बार आप डबल ट्रांजैक्शन कर देते हो। मान लीजिए इस चीज़ की मैंने 2 बार एंट्री कर दी, कई बार आप गलत अकाउंट में कर देते हो, कई बार आप गलत साइड पे कर देते हो, तो बहुत सारी एरर्स हो जाती हैं। तो इन एरर को कैसे आप रेक्टिफाई, पहचानोगे कैसे और कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, हम वही देखेंगे। तो पहचानना कैसे है, जब हमने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो साइड है, दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको एक पता चल जाता है कि अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई एरर हुई है, और किस टाइप की एरर हो सकती है ये भी हमने किया था। कुछ एरर ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, कुछ एरर ऐसी होती है जो नहीं करती। तो जो इफेक्ट करती हैं उनसे हमें साफ साफ दिख जाएगा कि हमारी जो है एरर हो रही है, ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। आज हम वैसे कुछ एरर देखेंगे और किस तरीके से आप उन एरर्स को सुधार सकते हो, आज हम ये देखेंगे। सो आपके 11 चैप्टर नंबर 11 में 2 आपको एरर दे रखे हैं, एक तो होती है 2 साइडेड एरर और एक होती है 1 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर वो होती हैं, 2 साइडेड एरर आपकी वो एरर या वो अशुद्धियाँ होती हैं जो एक साथ 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती हैं, यानी इसका प्रभाव एक साथ 2 अकाउंट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक है, जैसे मैंने बताया मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, तो इस तरीके से आप इस एरर को करोगे कि इस अकाउंट पे भी फर्क पड़ेगा और इस अकाउंट पे भी फर्क पड़ेगा। किसी एक अकाउंट पे नहीं बल्कि 2 अकाउंट पे फर्क पड़ता है। जबकि 1 साइडेड एरर ऐसी होती हैं जिनमें एरर की वजह से आपका सिर्फ एक ही अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। तो हो सकता है एक अकाउंट का बैलेंस आपने कम कर दिया हो, एक अकाउंट का बैलेंस आपने लिखा नहीं हो, एक ही, मतलब जो भी आपकी अशुद्धि रहेगी फर्क उसका सिर्फ एक अकाउंट पे पड़ेगा। लेकिन 2 साइडेड एरर में इस एरर का असर 2 अकाउंट्स के ऊपर रहता है। तो आज हम सिर्फ 2 साइडेड एरर देखने वाले हैं और किस तरीके से हम इन अशुद्धियों को, इन एरर्स को दूर कर सकते हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ नियम दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन नियमों को पढ़ लेते हैं और अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने अशुद्धियों को दूर करना है। सबसे पहला रूल कहता है कि जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो गया है आप उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए गलती से आपने किसी अकाउंट के डेबिट में ज़्यादा अमाउंट लिख दी है तो अब हमें उस अमाउंट को रेक्टिफाई करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप एरर रेक्टिफाई करते हो अकाउंट्स के अंदर, कभी भी आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अमाउंट काट के, मान लीजिए मैंने यही एंट्री, मान लीजिए मैंने मेरा एक है मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और इसके डेबिट साइड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैश 2000, और मान लो ये 2000 की बजाय 200 था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने इसको काट के नीचे 200 लिख दिया। आप ऐसा भी नहीं कर सकते।
अगर आपको पता है ये एरर हो गई है, यहाँ पे गलत अमाउंट लिखी गई है, तो आपको इसे सही करने के लिए कोई दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी जो जिससे कि ये एंट्री जो है वो सही हो जाए। लेकिन आप इसको काट के या इसको मिटा के इस तरीके से आप एरर को दूर नहीं कर सकते। पहला रूल क्या कहता है कि जब डेबिट पक्ष अधिक हो जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। एक बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जितनी भी एरर और उनको रेक्टिफिकेशन की बात करें, सब आप लेजर अकाउंट्स को ध्यान में रख के करोगे, क्योंकि एरर होती है जब आप जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हो, जर्नल से लेजर के अकाउंट्स के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब यही एक चीज़ देख लेते हैं हम। ठीक है, मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी थी 2,000 रुपये की, लेकिन मशीनरी अकाउंट में मैंने क्या किया, एक मैंने परचेज अकाउंट भी बनाया होगा। ठीक है, अकाउंट्स तो मेरे बहुत से बने होंगे क्योंकि हम पूरे साल कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो करते ही रहते हैं हर चीज़ के अंदर। सो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी थी 2,000 रुपये की, पर गलती से मैंने क्या किया, मशीनरी अकाउंट में उसकी एंट्री करने की बजाय मैंने उसे परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू कैश 2,000, कि हमने कुछ खरीद तो की है, लेकिन मैंने वो मशीनरी थी, एसेट थी, उसको एसेट के अकाउंट में लिखना चाहिए था, पर मैंने उसको क्या किया, परचेज के अकाउंट में लिख दिया। इससे क्या हुआ, मेरी परचेज और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होंगी परचेज अकाउंट में, उससे क्या हुआ, मेरी जो परचेज अकाउंट का टोटल है डेबिट साइड का वो 2,000 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, वो 2,000 रुपये उसमें एक्स्ट्रा आ गया, 2,000 से वो बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, डेबिट पक्ष हमारा अधिक हो गया। इस चीज़ को अगर मुझे ठीक करना है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ, डेबिट में आके बढ़ गया, मुझे इसे कम करना है, मैं क्या करूँगी, क्रेडिट में कर दूंगी। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा, इससे आपस में ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैंने डेबिट साइड मेरी बढ़ गई है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो मैं उस अकाउंट में उसको क्रेडिट में लिख दूंगी। अगर मुझे अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो, ठीक है, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी कैसे करना है, पर इस तरीके से आप एक बार देख लो कि अगर आपका डेबिट साइड आपने अधिक लिख दिया है किसी वजह से, तो हमें उसको अगर ठीक करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने से हमें डेबिट अधिक करा है हम उसे उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उस अकाउंट को, जो भी आपने अकाउंट अधिक कर दिया है। सेम इसी तरीके से अगर आपने गलती से डेबिट पक्ष कम कर दिया है, आपका कम हो गया है, तो हम उस खाते को जिसका डेबिट पक्ष कम हुआ है डेबिट कर देंगे, तो वो डेबिट पक्ष बढ़ जाएगा। जैसे मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पे ये डेबिट पक्ष आपका कम हो गया क्योंकि ये 2,000 रुपये यहाँ लिखे जाने चाहिए थे और ये डेबिट पक्ष में ऐड होने चाहिए थे। लेकिन अब ये क्या हुआ, इस पूरे डेबिट पक्ष का टोटल यहाँ पे 2,000 रुपये से कम आ गया क्योंकि हमने यहाँ लिखा ही नहीं वो 2,000। तो क्योंकि मेरा खाता का डेबिट पक्ष कम हो गया है, तो मुझे अगर इसको ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे खाते को उतनी अमाउंट से मुझे डेबिट करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक जर्नल एंट्री बनेगी, कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल सिर्फ यही समझने की बात है, अगर आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया है किसी अकाउंट को तो उसको क्रेडिट कर दो, वो बराबर आ जाएगा। अगर आपने किसी को क्रेडिट ज़्यादा कर दिया है तो आप उसको डेबिट कर दो, वो उल्टा कर दो उसको, वो वापस कम आ जाएगा। अगर आपने डेबिट कम कर दिया है तो डेबिट के अंदर लिख दो, अगर आपका क्रेडिट कम हो गया है तो क्रेडिट में एंट्री डाल दो। इस तरीके से हम सभी पक्षों को सुधार सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, अगर मान लीजिए ये डेबिट पक्ष है और ये ठीक है, डेबिट पक्ष अगर आपका बढ़ गया है, अगर आपका ज़्यादा आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको संतुलन में लाने के लिए सेम अमाउंट से इसी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अगर डेबिट बढ़ गया है तो मुझे इस अमाउंट को अगर मैं क्रेडिट में लिख दूं तो ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने क्रेडिट पक्ष में ज़्यादा लिख दिया है तो उसी अमाउंट को डेबिट में लिख दो, वो आपस में नलीफाई हो जाएगा। अगर आपने डेबिट में कम लिख दिया है तो आप क्या करो, जैसे अगर डेबिट में ज़्यादा लिखा है तो मैं क्रेडिट कर देती हूँ, लेकिन अगर डेबिट में कम लिखा है तो मैं क्या करूँगी, डेबिट के अंदर उस अमाउंट को जोड़ दूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। ऐसे ही अगर आपने क्रेडिट पक्ष में कुछ लिखना था लेकिन आप क्रेडिट पक्ष आपका कम हो गया है, आपने नहीं लिखा, तो हम उस आइटम को फिर से क्रेडिट पक्ष के अंदर लिख देंगे। तो ये कुछ नियम है आपके जो आपको एक बिल्कुल सबसे पहली बात तो आपको इसको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इनको समझो और इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक
ठीक है, फर्स्ट काम है तो समझना। डेबिट पक्ष आपने गलती से ज़्यादा लिख दिया तो जितनी अमाउंट से ज़्यादा लिखा है उतनी अमाउंट को क्रेडिट में डाल दो। क्रेडिट पक्ष आपने गलती से ज़्यादा लिख दिया तो जितनी अमाउंट से ज़्यादा हुआ है उसको आप डेबिट में डाल दो, उल्टा कर दो। ठीक है, अगर ज़्यादा लिखा है तो। अगर कम लिखा है तो जो साइड पे कम लिखा है उस साइड पे जितनी अमाउंट कम लिखी है उतनी ऐड कर दो। यानी अगर आपने डेबिट पक्ष कम लिख दिया है तो वही अमाउंट जो कम लिखा है में लिख दो। अगर आपने क्रेडिट पक्ष कम लिख दिया है तो क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, तो कम में सेम अकाउंट में लिखना है और अधिक में दूसरे वाले अकाउंट में। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब आ जाते हैं हम आगे, कुछ केसेस देख लेते हैं हम ताकि आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। एक खाते को डेबिट करने की जगह हमने दूसरे खाते को डेबिट कर दिया। हमें एक खाते को डेबिट करना था लेकिन हमने क्या किया, उसकी जगह दूसरे खाते को डेबिट कर दिया। एक एग्जाम्पल है इसका कि मैंने मशीनरी खरीदी 5,000 रुपये की। ठीक है, लेकिन एंट्री मैंने सही बनाई, जब मैंने जनरल एंट्री बनाई होगी। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको खाता बनाया मैंने क्या किया, मैंने मशीनरी की बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 से। मशीनरी मैंने खरीदी, इसकी एंट्री बननी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने मान लीजिए कैश में खरीदी है तो ये एंट्री बननी चाहिए थी 5,000। मैंने किया क्या, जो मैंने ट्रांजैक्शन डाली उसकी वजह से उसकी एंट्री क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ हो क्या रहा है कि मेरा मशीनरी का जो है वो डेबिट 5,000 से कम आएगा और मेरा परचेज अकाउंट का डेबिट 5,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने ये एंट्री कर दी, मैंने ये वाली एंट्री कर दी है अकाउंट में, जिस वजह से परचेज अकाउंट जब मैंने बनाया होगा उसकी डेबिट साइड पे मैंने 5,000 रुपये लिखे होंगे। करनी चाहिए थी ये, मशीनरी अकाउंट में 5,000 लिखने चाहिए थे लेकिन मैंने नहीं लिखे। तो जो भी मेरा मशीनरी का अकाउंट था, ठीक है, वो और भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, यहाँ पे मेरा जो डेबिट साइड का टोटल आएगा उसमें ये 5,000 आने चाहिए थे लेकिन मिसिंग है, यानी ये मेरा बैलेंस 5,000 रुपये से कम आएगा। मान लो इन सब का टोटल और 5,000 मिला के आना तो चाहिए था 25,000 टोटल, पर अब क्योंकि ये 5,000 मैंने यहाँ डेबिट नहीं लिखा तो अब मेरा डेबिट बैलेंस 5,000 से कम आएगा, यानी सिर्फ 20,000 आएगा। गलत हो गया अकाउंट का टोटल। दूसरी तरफ क्या हुआ, मेरा जो परचेज अकाउंट है और सारे ट्रांजेक्शन तो हुई होंगी, ठीक है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, मशीनरी में लिखने की बजाय मैंने यहाँ लिख दिया 5,000। हुआ क्या, इससे मेरा परचेज अकाउंट का डेबिट 5,000 से ज़्यादा हो गया। तो मान लो परचेज अकाउंट था, इस पूरे का टोटल आना तो चाहिए था 20,000 लेकिन आ गया 25,000। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां हमारे पास दो केस हो रहे हैं जो हमने यहां ऊपर पढ़े हैं, जो दो नियम पढ़े हैं। एक तो हुआ एक खाता मेरा डेबिट पक्ष अधिक हो गया, ये वाला परचेज अकाउंट डेबिट पक्ष मेरा अधिक हो गया। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरे खाते में मेरा डेबिट पक्ष कम हो गया, तो मेरा मशीनरी अकाउंट का डेबिट पक्ष कम हो गया। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे, जिस खाते का डेबिट पक्ष ज्यादा हो गया परचेज अकाउंट, उस खाते को मैं क्रेडिट कर दूंगी, और जिस खाते का डेबिट पक्ष कम हो गया उस खाते को मैं डेबिट में डाल दूंगी। ठीक है, यानी इस एंट्री को अगर हम उस रूल के हिसाब से चलें, जिस खाते का बैलेंस आपका, जिस खाते का डेबिट बैलेंस ज्यादा आया है उस खाते को मैं क्रेडिट कर दूंगी। तो कर देते हैं भी क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, ऐसे ही लिखते हैं क्रेडिट 5,000। फिर बोलता है जिस खाते का डेबिट बैलेंस कम हो गया उस खाते को डेबिट कर दो। ठीक है, मशीनरी का कम हो गया तो मैंने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, ये बन गई मेरी एंट्री। अब इस एंट्री से फर्क क्या पड़ा, इस एंट्री से ये फर्क पड़ा कि अगर मैं इस एंट्री को अब इन अकाउंट्स के अंदर लिखूंगी तो सबसे पहले तो मेरा परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी, किस नाम से एंट्री आएगी, मशीनरी अकाउंट के नाम से 5,000। इससे पता हुआ क्या
क्योंकि मैंने यहाँ 5,000 ज़्यादा लिख दिया, मेरा दोनों साइड का टोटल मिला नहीं होगा, क्योंकि इस साइड का टोटल तो मेरा 20,000 आ रहा होगा, ठीक है, या किसी भी वजह से गलत आ रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस 5,000 से ये 5,000 का असर जो है वो नलीफाई हो गया, ठीक है। अब मेरा टोटल इक्वल आएगा। दूसरी चीज क्या हुई, ट्रायल बैलेंस का टोटल। दूसरी चीज क्या हुई, मशीनरी अकाउंट में मैं ये एंट्री करूंगी, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं एंट्री करूंगी टू परचेज अकाउंट 5,000। इससे हुआ क्या, यहां मेरा 5,000 आना चाहिए था यहां पे, ठीक है, नहीं आया, जिस वजह से 5,000 से कम हो गया। लेकिन अब क्योंकि इस एंट्री की वजह से यहां पे 5,000 लिखा गया, इस 5,000 को जब मैं इसमें ऐड करूंगी तो मेरा आएगा 25,000, जितना कि मेरा आना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से होता है जब आप गलत एंट्री को ठीक करते हो। तो याद कर लो, अगर जो अकाउंट आपका ज्यादा डेबिट हो गया है गलती से, उसको कर दो क्रेडिट। जो अकाउंट आपका कम डेबिट हो गया है गलती से, उसको कर दो डेबिट। कम तो उसी अकाउंट में जोड़ दो, उसी साइड पे, ज्यादा तो उस अकाउंट को दूसरी साइड पे लिख दो। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं अब हम। दूसरे केस में क्या बोल रहा है हमें, जब आपने एक खाते को क्रेडिट करने की बजाय दूसरे खाते को क्रेडिट कर दिया। यहां तो क्या था, जब आपने एक खाते को डेबिट करने की बजाय दूसरे खाते को डेबिट कर दिया। अब हम आ जाते हैं इसी चीज का क्रेडिट वर्जन, यानी आपने एक खाता आपने कोई एक अकाउंट क्रेडिट करना था, उसकी जगह आपने कोई दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया। कैसे, मान लीजिए मैंने एक पुराना फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर मैंने सेल किया है 3,000 रुपये का, ठीक है। अब मैंने फर्नीचर कैश के बदले में सेल किया है, तो इसकी एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, सेल किया है तो पैसा आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री मेरी सही होनी चाहिए थी, ये मेरी सही एंट्री है 3,000, ठीक है। अकाउंट जो मेरा बनाना था, मुझे फर्नीचर अकाउंट भी बना लेते हैं साथ साथ, ऐसे बनाना था। इसमें कैश जो है यहां पे मुझे लिखना था बाई कैश 3,000, और जो कैश अकाउंट था उसमें मुझे लिखना टू फर्नीचर, कितना, 3,000, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है आपकी। क्रेडिट साइड पे जो मेरा ऐसे टोटल करती, फिर मैं इस तरीके से इसमें 3,000 ऐड करके आना चाहिए था। मान लो इसके अलावा यहाँ पे 10,000 और थे, तो टोटल इसका मेरा 13,000 आना चाहिए था, इसका टोटल क्रेडिट साइड का टोटल। पर हुआ क्या, मैंने एक गलत एंट्री बना दी। मैंने क्या किया, फर्नीचर, जब आप कोई एसेट सेल करते हो तो आप एसेट के नाम से एंट्री करते हो, पर मैंने क्या किया, इसकी एंट्री कर दी सेल के नाम से। तो ये कर दिया मैंने टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जबकि हमें पता है हम गुड्स सेल करते हैं तो ही हम सेल्स नाम लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। लेकिन मैंने गलती से, ये एरर थी मेरी, मैंने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हुआ जैसे हमने ये वाली एंट्री की थी यहाँ पे, इसको हमने उल्टा किया था। जो डेबिट हमारा कम आ रहा था तो हमने इसे कर दिया था मशीनरी अकाउंट को डेबिट, और ये हमारा डेबिट ज़्यादा आ रहा था तो हमने इसे कर दिया था क्रेडिट। इसी तरीके से सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, ये एंट्री बनेगी यहाँ पे बाई कैश अकाउंट 3,000। अब ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एक तो हमारा, क्योंकि सेल्स आपने क्रेडिट साइड में लिखा है तो आपका ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ओके, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। अब हम करते क्या हुआ, अब क्रेडिट जहां कम आ रहा है उसको बढ़ा दो, जहां क्रेडिट ज्यादा आ रहा है इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट ज्यादा आ रहा है तो हम कर देंगे उस अकाउंट को डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू, यहां पे हो जाएगा फर्नीचर
हमारा क्रेडिट कम आ रहा है तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट 3000। इससे फर्क क्या पड़ा? एक तो ये फर्क पड़ा कि सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड पे अब आ जाएगा टू फर्नीचर 3000, तो ये साइड और ये साइड अब इक्वल आ जाएगी। दूसरा क्या हुआ, ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में नलीफाई हो गई। अब दूसरा क्या हुआ, सेल्स अकाउंट डेबिट, हमने सेल्स फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे सेल्स के नाम से 3000 रुपये ऐड कर दी, यानी इस 10,000 में अब फिर से 3000 ऐड हो गई, अब ये बन गया 13,000। तो ये बैलेंस भी ठीक हो गया हमारा और ये भी ठीक हो गया। ये ध्यान रखना, जो अकाउंट अगर आपने डेबिट ज्यादा दिखा दिया है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, अगर आपने क्रेडिट ज्यादा दिखा दिया है तो उस अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर आपने डेबिट कम दिखा दिया है तो अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर आपने क्रेडिट कम दिखा दिया है तो आप अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अब हम जाते हैं जब एक खाते में डेबिट कम हो जाए और दूसरे खाते में क्रेडिट कम हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था, एक खाते में डेबिट कम हो रहा था तो दूसरे में क्रेडिट बढ़ रहा था, एक में डेबिट बढ़ रहा था तो दूसरे में क्रेडिट कम हो रहा था, मतलब एक बढ़ रहा था और एक घट रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, दोनों ही कम हो रहे हैं। ठीक है, दो अकाउंट्स के अंदर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किए हैं संजय से 2000 रुपए के, और उसको मैंने क्या किया, परचेज बुक में डाला, लेकिन मैंने उसकी 2000 की बजाय 200 रुपए की एंट्री कर दी। ठीक है, तो मैंने अमाउंट ही गलत लिख दी। वहां तो हम क्या कर रहे थे, डेबिट क्रेडिट कर अलग गलत कर रहे थे अकाउंट्स को, यहां हमने क्या किया, अमाउंट गलत कर दी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय फॉर 2000 रुपीज वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 200 रुपीज। संजय से हमने गुड्स परचेज किए हैं तो हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। कितने रुपए के गुड्स परचेज किए थे, 2000 रुपए के। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एंट्री बनाई, एंट्री हमारी सही थी, जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसी को डेबिट किया, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था उसी को क्रेडिट किया। बट हमने क्या किया, अमाउंट हमने गलत लिख दी, कम अमाउंट लिख दी। यहां पे होना चाहिए था ये, हमने क्या किया, गलत एंट्री डाल दी। ठीक है, इस एंट्री को कैसे सुधारा जाए, इस एंट्री को हम सुधारेंगे। 1 मिनट देना मुझे, पेज बना लेते हैं यहां पे। ओके, इस एंट्री को आप ऐसे सुधारोगे, इस पे वही लागू होगा नियम। अगर डेबिट कम हो गया है तो जितनी अमाउंट से कम हुआ है उतनी अमाउंट डेबिट कर दो, अगर क्रेडिट कम हो गया है तो जितनी अमाउंट से कम हुआ है उसको क्रेडिट कर दो। इस क्वेश्चन में डेबिट भी कम हुआ है, क्रेडिट भी कम हुआ है, तो जितनी अमाउंट से डेबिट कम हुआ है वो हम डेबिट कर देंगे और जितनी अमाउंट से क्रेडिट कम हुआ है वो हम क्रेडिट कर देंगे। वही नियम लागू होगा यहाँ पे। कितनी अमाउंट से कम हुआ है, होनी चाहिए थी 2000, है 200, कितना का फर्क है, 1800 का, यानी 1800 रुपये से कम डेबिट हुआ है और 1800 रुपये से कम क्रेडिट हुआ है। एंट्री तो हमारी सही ही है तो एंट्री तो वही रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। एंट्री में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, जिस अकाउंट को डेबिट करना था और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था वही करना, बस अमाउंट की गड़बड़ है, एंट्री तो वही रहेगी। हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट से डेबिट कम था उतनी अमाउंट को डेबिट कर देंगे उस अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट 1800 रुपये से कम डेबिट हुआ था, हमने परचेज अकाउंट को 1800 रुपये से डेबिट कर दिया। संजय 1800 रुपये से कम क्रेडिट हुआ था, हमने संजय के अकाउंट को 1800 रुपये से क्रेडिट कर दिया। अकाउंट्स पे कैसे फर्क पड़ेगा, ये है परचेज अकाउंट और ये है संजय का अकाउंट। होना क्या चाहिए था, सबसे पहले ये देख लो, होना ये चाहिए था, ये एंट्री होनी चाहिए थी, यहां आना चाहिए था टू संजय 2000 और यहां आना चाहिए था बाई परचेज 2000, ये होना चाहिए था। तो इस साइड का ये 2000 टोटल आता और इस साइड का 2000 टोटल आता। ठीक हुआ क्या,
हमने ये एंट्री बना दी, जिससे क्या हुआ, यहाँ आ गया, अब मैं गलत वाला लिख रही हूँ जो हुआ, असल में जो हमने किया, टू संजय हमने यहाँ 200 लिख दिया, और बाई परचेज हमने यहाँ कितना लिख दिया, 200। ठीक है, हमने ये कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इस चीज़ को भूल जाओ, ये तो हमने लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए था पर ये हमने लिखा ही नहीं। हमने क्या लिखा, ये 200 लिखा। इससे हुआ क्या, यहाँ पे बैलेंस आ गया 200 और यहाँ पे बैलेंस आ गया 200, यानी डेबिट कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया। अगर डेबिट कम हुए तो उस अकाउंट को जितने से कम हुआ है उतने से डेबिट कर दो, अगर क्रेडिट कम हुए तो ये वो अकाउंट जितने से क्रेडिट कम हुआ है वो क्रेडिट में कर दो। कितने से कम हुआ है, 2000 होना चाहिए था, 200 हो गया, यानी 1800 रुपये कम रह गए। तो ये अकाउंट का डेबिट 1800 रुपये से कम था, तो हमने ये अकाउंट को डेबिट कर दिया 1800। तो यहां आ गया टू संजय 1800। ये अकाउंट का क्रेडिट कम हो गया था 1800 से, तो हमने संजय को क्रेडिट कर दिया 1800 से। तो ये आ गया टू परचेज 1800। अब क्या हुआ, यहाँ का टोटल हो गया 2000 और यहाँ का टोटल हो गया 2000। इस तरीके से हमने इस एरर को रेक्टिफाई कर दिया, इस एरर को ठीक कर दिया। अब हम आ जाते हैं एक और केस की तरफ। अभी तक तो हमने करा था कि डेबिट भी कम हो गया और क्रेडिट भी कम हो गया, पर क्या हो अगर एक खाते में डेबिट अधिक हो जाए और दूसरे खाते में क्रेडिट अधिक हो जाए। मतलब आपने क्या किया, अकाउंट के डेबिट में जितनी अमाउंट आपको लिखनी चाहिए थी उससे ज्यादा लिख दी, उसी तरीके से दूसरे अकाउंट में के क्रेडिट में जितनी अमाउंट लिखनी चाहिए थी उससे ज्यादा लिख दी। अब कैसे करने हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल ये है कि आपने मोहन को 380 रुपए के गुड्स बेचे उधार पे, और आपने क्या किया, सेल्स बुक जब बनाई तो उसके अंदर आपने 380 को 830 लिख दिया। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, देखो आपने किया गुड्स सोल्ड 380 रुपए का, किसे, मोहन को, उधार पे। ठीक है, ये है। सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊं तो सही एंट्री बननी चाहिए थी, आपने सेल की है तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी आपकी, क्योंकि उधार की है तो हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और पर्सन के नाम के साथ अकाउंट नहीं आता, तो ये मोहन टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी 380 380। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आपने एंट्री सही बनाई, आपने मोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, पर आपने क्या किया, आपने 380 की बजाय गलती से 830 लिख दिया। तो आपकी जो एंट्री बनी वो बन गई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बन गया 830 और ये बन गया 830। ठीक है, अकाउंट पे क्या असर पड़ा, अकाउंट पे ये असर पड़ा, एक अकाउंट बनाते हैं हम मोहन का, एक अकाउंट बनाते हैं हम सेल्स। क्या असर पड़ा, सही होना जो चाहिए था वो ये होना चाहिए था, यहां आना चाहिए था टू सेल्स 380 और यहां आना चाहिए था आपका बाई मोहन 380। पर हो क्या गया, यहां आ गया टू सेल्स 830 और यहां आ गया बाई 830। अब ध्यान से देखना इस एंट्री को मैं किस तरीके से ठीक करूंगी। 380 से डेबिट होना चाहिए था, 830 से डेबिट हो गया, यानी ज्यादा अमाउंट से डेबिट हो गया, दोनों का डिफरेंस है 450। 450 रुपए से आपने एक अकाउंट को ज्यादा डेबिट कर दिया और 450 रुपए से आपने एक अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट कर दिया। रूल क्या था हमारा, अगर आप रूल देखोगे, रूल क्या था, जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो जाए उस खाते को क्रेडिट कर दो और जिस खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो जाए उस खाते को डेबिट कर दो। जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो जाए उस खाते को क्रेडिट कर दो,
जिस खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो जाए उस खाते को डेबिट कर दो। मानते हैं हम रूल, तो जिस खाते का क्रेडिट पक्ष अधिक हो जाए उसको हमने कर दिया डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, जितने से अधिक हुआ है 450। जिस खाते का डेबिट पक्ष अधिक हो जाए उसको कर दो क्रेडिट, तो हमने मोहन को कर दिया क्रेडिट 450। इससे क्या असर पड़ा, इससे अब ये असर पड़ा कि यहां आपका आ गया मोहन के अकाउंट में सेल्स 450, यहां आ गया आपका सेल्स अकाउंट में टू मोहन 450। इससे क्या फर्क पड़ा, 830 इस तरफ लिख रखा था, 450 इस तरफ लिख लिया, ठीक है। 830 में से 450 कट गया, कम हो गया और बच गया बैलेंस 380। तो अगर आप इस साइड में से ये साइड घटाओगे तो आपका बच गया यहाँ पे 380 ही, बैलेंस आपका 380 बच गया। और ऐसे ही यहाँ पे भी आपका बैलेंस 380 बच गया, क्योंकि एक अमाउंट यहाँ आ गई और एक अमाउंट यहाँ आ गई। वो याद है ना, प्लस और माइनस का, ठीक है। मान लो ये साइड प्लस है और ये साइड आपकी माइनस है। अगर आपने यहाँ 20 करना था और आपने गलती से प्लस में 20 की बजाय 40 लिख दिया, तो अगर मैं माइनस में 20 लिख दूं तो इन दोनों का बैलेंस अब प्लस में कितना बच गया, अगर मैंने माइनस में 20 लिख दिया तो प्लस में बच गया 20। ये वही केस है कि क्रेडिट में आपका 380 आना था, आपने 830 लिख दिया, तो अगर मैंने 450 डेबिट में लिख दिया तो क्रेडिट में मेरा 380 ही बच गया, क्योंकि 830 में से 450 कट गया, ठीक है। फिर से हम एक बार रूल्स देख लेते हैं और इन रूल्स को अच्छे से कर लोगे तो ये जो आपकी 2 साइडेड एरर है ये बहुत ही आसानी के साथ सोल्व हो जाएंगी। रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कहता है जिस खाते को का डेबिट पक्ष अधिक हो जाए उस खाते को आप कर दो क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट को के डेबिट साइड में आपने गलती से अगर अमाउंट लिख दी तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा उतनी अमाउंट से, तो हम उतनी अमाउंट से मशीनरी अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, वो हो जाएगा बराबर, नलीफाई हो जाएगी वो ट्रांजैक्शन। जिस खाते का क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाए उस खाते को कर दो डेबिट। आपने मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गलती से 500 रुपए चढ़ा दिया तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड 500 रुपए से ज्यादा दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 रुपए से, ठीक है। जिस खाते का डेबिट पक्ष कम हो जाए उस खाते को डेबिट कर दो। आपको मशीनरी अकाउंट में 500 रुपए डेबिट में लिखने थे लेकिन आपने नहीं लिखे, क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 रुपए से। जिस खाते का क्रेडिट पक्ष कम हो जाए उस खाते को क्रेडिट कर देंगे। आपको मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 500 रुपए लिखने थे, आपने नहीं लिखे, क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। ये रूल्स अच्छे से समझ के और याद कर लो। अब हम आते हैं हमारे जो इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं बुक के अंदर उन पे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन। इसमें आपको जनरल एंट्रीज बनानी है सिर्फ रेक्टिफाई करने की इन एरर्स को, सिर्फ रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनानी है आपको, ठीक है, पूरी एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ रेक्टिफिकेशन की। चलो सबसे पहली एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या कह रहा है ये, आपने फर्नीचर परचेज किया है 2000 रुपए का, गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ये 2000 रुपए नहीं जाने चाहिए थे बट चले गए। इसका मतलब परचेज अकाउंट का डेबिट साइड 2000 रुपए से ज्यादा हो गया। जिस अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो जाए उस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पे ये अमाउंट जानी चाहिए थी क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा था, लेकिन फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में आपने डाला ही नहीं, यानी फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड कम हो गया 2000 रुपए से। तो हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट का डेबिट साइड कम हो जाए उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब देखो, वैसे तो आपको गलत एंट्री बना के दिखानी नहीं है, पर मैं आपको दोनों एंट्री बना के दिखाऊंगी, गलत क्या बनी है, सही क्या बनी है। एंट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 2000
2000, ये था जो होना चाहिए था। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था आपको। आपने करा क्या? आपने कर दिया, रेड से मैं गलत एंट्री दिखाऊंगी आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000। तो कैश तो आप सही ही क्रेडिट कर रहे हो। आपने क्या किया? परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना था और आपने कर दिया। परचेज अकाउंट का कोई काम ही नहीं था। ठीक है, ये है आपकी गलत एंट्री जो आपने कर दी। सही एंट्री क्या बनेगी? ग्रीन से मैं सही दिखाऊंगी आपको। सही एंट्री बनेगी जो अकाउंट आपने, जिस अकाउंट का आपने डेबिट कम कर दिया, ठीक है, उस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। जिस अकाउंट का आपने डेबिट ज्यादा कर दिया उस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। इस अकाउंट का डेबिट इसलिए कम हुआ क्योंकि आपने इस अकाउंट के डेबिट में ये 2000 रुपये लिखे ही नहीं, और क्योंकि आपने इसके डेबिट में 2000 रुपये लिखे ही नहीं, तो जब आपने इसका डेबिट साइड टोटल किया होगा तो उसमें 2000 रुपये से वो कम दिखा होगा आपको। ठीक है, तो अब हम कर देंगे एंट्री। जिस अकाउंट को आपने कम डेबिट करा है उसको हम कर देंगे डेबिट। तो सही एंट्री हो जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जिस अकाउंट को आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, यानी परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे आई होगी ये एंट्री, और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे वो 2000 रुपये से बैलेंस ज्यादा दिखा रहा होगा आपको। तो जिस अकाउंट को आपने गलत डेबिट कर दिया उसको हम कर देंगे क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 2000। क्या असर पड़ेगा इससे? फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 2000 आ जाएगा तो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस सही हो जाएगा। सॉरी, परचेज नीचे आएगा, परचेज अकाउंट ये आएगा, परचेज 2 बार लिख दिया मैंने फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में 2000 आ जाएगा तो फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा बिल्कुल सही। और परचेज अकाउंट के डेबिट में तो आपने 2000 डाल ही रखे हैं, क्रेडिट में भी 2000 डाल दोगे आप। जैसे मैंने आपको प्लस माइनस वाला बताया था, 2000 प्लस ज्यादा हो गया तो मैं माइनस में भी 2000 लिख दूंगी तो ये आपस में कट जाएगा। तो इसी तरीके से 2000 आपने डेबिट ज्यादा कर दिया तो क्रेडिट में भी मैंने 2000 लिख दिया तो वो बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और क्वेश्चन में जो एंट्री आपको बनानी है वो सिर्फ ये सही वाली एंट्री बनानी है आपको। ये मैंने आपको इसलिए बना के दिखाई है ताकि आपको चीज समझ में आए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड उसके ऊपर। तो मैं इसी के अंदर आपको लिख के दिखाऊंगी। ब्लैक से लिखूंगी मैं क्या होना चाहिए था, रेड से लिखूंगी मैं कि क्या गलत एंट्री आपने बना दी, और यहां ग्रीन से हम लिखेंगे कि सही एंट्री क्या होगी। अब अगर हम इस चीज को सही कर देंगे, रेक्टिफाई करेंगे एरर को, तो कैसे करेंगे? सेकंड में आपको बोल रहा है 3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मोहनलाल को आपने सैलरी पे करी है और आपने क्या किया, मोहनलाल के अकाउंट को डेबिट कर दिया, मोहनलाल के अकाउंट में डेबिट में लिख दिए। मैंने आपको कई बार बताया है किसी अकाउंट को डेबिट करने का मतलब होता है उस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना। ठीक है, तो मोहनलाल का अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब है कि मोहनलाल के अकाउंट में डेबिट साइड पे ये एंट्री डाल दी, तो यानी मोहनलाल के अकाउंट को आपने डेबिट ज्यादा कर दिया। तो अगर इसके अकाउंट को डेबिट ज्यादा करा है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एंट्री होनी क्या चाहिए थी। अगर आपने सैलरी पे करी है तो सैलरी पे करने की एंट्री होती है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये होती है सैलरी पेमेंट की एंट्री 3000। आपने कर क्या दिया, मोहनलाल के पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये आपने ये बना दी मोहनलाल डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री बना दी। तो करना तो आपको सैलरी अकाउंट को डेबिट था, पर आपने कर दिया मोहनलाल के अकाउंट को डेबिट, तो मोहनलाल का डेबिट ज्यादा हो गया और सैलरी अकाउंट का डेबिट कम हो गया, क्योंकि सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे ये एंट्री आई ही नहीं। अब हम कर देंगे सही, जिस अकाउंट का डेबिट कम हो जाए उसको कर देंगे डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट, और जिस अकाउंट का डेबिट ज्यादा हो जाए उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये हो जाएगा आपका टू मोहनलाल अकाउंट 3000। इस एंट्री से क्या फर्क पड़ेगा, सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे 3000 आ जाएंगे तो सैलरी अकाउंट पे का डेबिट साइड का बैलेंस सही आ जाएगा। मोहनलाल के डेबिट तो आपने ज्यादा कर ही रखा है, क्रेडिट साइड पे 3000 डाल दोगे तो वो आपस में नलीफाई हो जाएंगी, दोनों चीज बैलेंस आउट हो जाएंगी दोनों चीजें। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी थर्ड, वो बोल रहा है कि 500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सन्डरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल मतलब आपके ओनर का डॉक्टर का खर्चा आपने पे करा है, तो किसी भी पर्सन के डॉक्टर का खर्चा उसका पर्सनल एक्सपेंस होता है। और अगर ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से निकालता है तो वो होती है उसकी ड्राइंग। ठीक है, क्योंकि इसका पर्सनल खर्चा है, कंपनी का खर्चा नहीं है, तो कंपनी का एक्सपेंस नहीं है, ये है ड्राइंग। अब होना तो चाहिए था कि आपको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, पर आपने क्या कर दिया, आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, होना क्या चाहिए था, ड्राइंग टू कैश, कि आपने ड्राइंग मतलब उसने ड्रॉ किया है, ओनर ने अपना पर्सनल बिल पे करा है। ठीक है, आपने कर क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश, अकाउंट डेबिट और वो सब आप देख लेना, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बता रही हूँ। आपने ये कर दिया 500 और 500, तो वही चीज़ है, रेक्टिफाई करेंगे। जो आपने डेबिट कम कर दिया उसको कर देंगे डेबिट 500, जो आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया उसको कर देंगे क्रेडिट 500। ठीक है, ये हो गई आपकी सही एंट्री। अब हम जाते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। अब रूल्स क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, तो हम एक बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। फोर्थ एंट्री आपको क्या बोल रही है, टाइपराइटर खरीदा आपने 7500 का, और आपने क्या करा, गलती से उसको परचेज बुक में डाल दिया। जब हम टाइपराइटर खरीदते हैं तो हम ऑफिस के लिए खरीदते हैं कुछ भी, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। मैंने बताया था, कंप्यूटर खरीदा है आपने, टाइपराइटर खरीदा है आपने, प्रिंटर खरीदा है आपने, सारा आपका ऑफिस इक्विपमेंट में जाता है। एंट्री होनी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 7500 टू कैश खरीदा है तो टू कैश अकाउंट 7500। आपने क्या कर दिया, इसको परचेज बुक में पास कर दिया, यानी आपने परचेज को आपने इसमें डेबिट कर दिया, गलती से परचेज दिखा दिया आपने, जबकि ये आपका परचेज नहीं था, ये कोई गुड्स नहीं थे जिसको आप परचेज अकाउंट से दिखाते हो, ये आपका ऑफिस का इक्विपमेंट था। ऑफिस का इक्विपमेंट आप ऑफिस के इक्विपमेंट के नाम से दिखाते हो, तो आपने ये गलती कर दी। तो हम क्या करेंगे, सही कर देंगे, जो अकाउंट कम डेबिट करा है हम उसको डेबिट कर देंगे। ये डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने नहीं करा, अब कर देते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट सही एंट्री में हमने डेबिट जो करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। जिस एंट्री को डेबिट करना चाहिए था यहां आपने उसको डेबिट कर रखा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे क्रेडिट टू परचेज अकाउंट 7500। तो ये आप कट जाएगा डेबिट क्रेडिट, और यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट के डेबिट साइड पे आना चाहिए था 7500, ऑफिस इक्विपमेंट के डेबिट साइड पे 7500 हम दिखा देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। पांचवी एंट्री देखते हैं। एक ऑफिस टेबल है जो आपने 5000 रुपए की खरीदी है। ठीक है, एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 हैज बीन पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। तो आपने एक ऑफिस टेबल खरीदी है 5000 रुपए की, तो ऑफिस टेबल हो जाती है आपकी क्या कहते हैं उसको, फर्नीचर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने इसको क्या करा, इनवॉइस बुक से दिखा दिया, आपने इसको परचेज में दिखा दिया। होना तो चाहिए था आपका एसेट के नाम से, लेकिन आपने इसको परचेज में दिखा दिया। इसका मतलब है पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक का मतलब आपने इसको परचेज में दिखा दिया। एंट्री होनी चाहिए थी, ऑफिस टेबल फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश खरीदी है तो कैश, जैसे भी खरीदी है आपने कैश मान लेते हैं। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी आपकी 5000 से, आपने इसको परचेज में दिखा दिया। ठीक है, तो वही चीज़ है, जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था आपने नहीं करा, अब कर देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जिस अकाउंट को आपको डेबिट कुछ भी नहीं करना था आपने उसको डेबिट कर दिया,
इसको हम कर देते हैं उल्टा क्रेडिट। तो इसको हमने डेबिट ज़्यादा कर दिया था, तो अब हमने इसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सही एंट्री। अब हम बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। 6th एंट्री बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। वाइट वॉशिंग करवाई आपने बिल्डिंग की। वाइट वॉशिंग मतलब कली वली आपने करवाई। जो कली वगैरह करवाई जाती है वो आप करवाते हो रिपेयर के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग की जब रिपेयरिंग चलती है तो जहाँ से कली उतर रही होगी उन्होंने वहाँ पे वो कली करवा दी होगी, तो वो तो रिपेयरिंग का काम है, तो रिपेयरिंग के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था। पर आपने करा क्या, उसको बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि बिल्डिंग का खर्चा नहीं है। बिल्डिंग के अकाउंट में तो तब जाता अगर आप बिल्डिंग बनाते या बिल्डिंग खरीदते। ठीक है, तो रिपेयर का खर्चा आपने बिल्डिंग में डाल दिया। एंट्री बनी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, जैसे भी आपने स्पेंड किया है तो कैश कर देंगे हम यहाँ पे। ये एंट्री बननी चाहिए थी 1200 आपने बना क्या दी, इसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया, जबकि बिल्डिंग अकाउंट में जाना ही नहीं चाहिए था। ये आपने बिल्डिंग खरीदी है ना खड़ी गई है, कुछ नहीं करा, ये गलत डेबिट कर दिया आपने। बिल्डिंग अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ा दिया, बिल्डिंग अकाउंट का डेबिट साइड बढ़ा दिया, कम कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इसको टू बिल्डिंग अकाउंट। और रिपेयर का डेबिट आपने करना नहीं किया तो अब कर देंगे रिपेयर्स अकाउंट 1200। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट एंट्री की तरफ, जो कि है आपकी 800 पेड फॉर रेंट रोंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जब भी आप रेंट पे करते हो तो उसकी एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। ये एंट्री होनी चाहिए थी, आपने करा। लैंडलॉर्ड का अकाउंट आपने डेबिट कर दिया, यानी रिपेयर अकाउंट डेबिट करने की बजाय आपने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट ये डेबिट कर दिया। इसका तो डेबिट करने का कुछ था ही नहीं, ये आपने, जबकि पूरी तरह से गलत है। एंट्री तो होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट होना चाहिए था, रेंट अकाउंट पे असर पड़ना चाहिए था, आपने लैंडलॉर्ड के अकाउंट पे असर डाल दिया। सही कर देंगे। लैंडलॉर्ड का अकाउंट आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, रेंट अकाउंट आपको डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देंगे। ये हो गई आपकी एंट्री सही। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंट्री सही करते हैं। अगर आपने इसमें सारे अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे एक डेबिट वाला केस है इसके अंदर। एक को आपने डेबिट ज़्यादा कम कर दिया, एक को आपने डेबिट ज़्यादा कर दिया। जिसको डेबिट ज़्यादा कर दिया उसको क्रेडिट कर दो, जिसको डेबिट कम कर दिया उसको डेबिट कर दो। ओके,